हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक जूती का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है। ये जूती मैंने बनाया है 4 to 5 फुट साइज के नाप के हिसाब से। आप अपने नाप के हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर सकती हैं। मैंने 2 कलर लगाया है। आप चाहें तो सिंगल कलर में भी इसको बना सकती हैं। अपने मनपसंद किसी भी 2 कलर में भी बना सकती हैं, या आप चाहें तो 3 कलर में भी इसको बना सकती हैं। ऊपर से स्टार्ट हुआ है, देखिए यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। एड़ी भी बनी है इसमें, और प्लस नीचे लंबाई करने के बाद यहाँ पे अंगूठा भी अलग से बना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बनाया है लेफ्ट पैर का, अब मैं राइट पैर का बनाऊंगी। दोनों जूतियों में बस ये फ्रंट पार्ट अलग बना है, बाकी ऊपर से लेके नीचे तक सारा एक जैसा है। यहाँ से ये इतना पार्ट जो है वो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है ये बेबी वूल 4 प्लाई ऊन जिसको हम बोलते हैं। कोई भी मनपसंद कलर आप ले सकती हैं। और मैंने ये लिया है 10 नंबर की सिलाई। मैंने इस पे बनाया है। आप अपने ऊन और अपने हाथ के हिसाब से सिलाई यूज कर सकती हैं। तो मैंने बेबी वूल से बनाया है, 4 to 5 फुट साइज के नाप के लिए बनाया है। तो मैंने इसमें डाला है टोटल 52 यानी कि 52 फंदे। फंदे सिंगल धागे से ही डालेंगे, आप चाहें तो डबल कर सकती हैं। तो इस तरह से पहले मैं एक लूप बनाऊंगी और इसके बाद मैं 52 फंदे डालूंगी। ऊपर सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले फंदे डाल लेते हैं। ये देखिए टोटल 52 फंदे मैंने डाल लिए हैं, यानी कि 52 फंदे। और ये है हमारी रॉन्ग साइड। यहाँ से हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, एक सीधा और एक उल्टा बिनते हुए हम टोटल 10 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। तो ये रॉन्ग साइड से है, रॉन्ग साइड से ही हमारा ये बनना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से करते हुए टोटल 10 सिलाई का बॉर्डर हम बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए। तो देखिए, ये देखिए 10 सिलाई का बॉर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से ये अपना नीचे का पोर्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम दो सिलाई एक एक कलर से बनाएंगे। तो ये हमारा रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से ही कलर हमको चेंज करना है। तो यहाँ अब देखिए इस तरीके से इसको हम बनाते जाएंगे। ये धागा इधर फंसाते जाएंगे जिससे कि हमको इसको बाद में ना करना पड़े। तो ये देखिए इस तरह से बिनते हुए ही ये धागा हमारा इधर आता जाएगा। ये पूरी सिलाई इसी तरीके से हम उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, और इसके बाद लास्ट वाला फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। अब ये पूरी सिलाई भी उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा सीधा। तो इस तरह से जब हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे तो ये देखिए ऐसी लाइनिंग हमारी आएगी, ये जो आई है। अब
दूसरा कलर भी इसी तरीके से हम लगाएंगे इसमें, और इसको भी दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, एक बार 2 सिलाई एक कलर से, 2 सिलाई एक कलर से, इस तरह से हम चेंज करते जाएंगे। और ये हमारा बनेगा। एड़ी बनाने के पहले देखिए, ये लाइट कलर की मैंने 3 लाइनिंग बनाई है। आपको और लंबा चाहिए तो आप और लंबा बना सकती हैं। मैंने सिर्फ 3 लाइन बनाई है। इसके बाद हमारा ये एड़ी का पोर्शन बनेगा। तो सबसे पहले ये 1 2 3 लाइट कलर से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम ये एड़ी बनाएंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए 2-2 सिलाई एक एक कलर से करते हुए 3 लाइन हम लाइट कलर का अपना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एड़ी का पोर्शन बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये देखिए, ये 3 लाइनिंग हमने बना ली है। अब इसके बाद हमारा एड़ी का पोर्शन बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये 3 लाइनिंग के बाद ये एड़ी का पोर्शन बनेगा। तो अब हम लाइट कलर को कट कर देंगे, क्योंकि एड़ी बनाने के बाद फिर से हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ी जो गैपिंग है वो बढ़ जाएगी, तो इसको कट करके अभी हटा देते हैं और फिर आगे हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ से रॉन्ग साइड से हम एड़ी के लिए यहाँ पे 12 फंदे लेंगे। जो साइज मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से 12 फंदे यहाँ पे हम लेंगे। तो ये देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब यहाँ से इसको हम पलट देंगे। अभी हम आगे नहीं बनाएंगे क्योंकि एड़ी बनाना है। अब देखिए, अगर आप इससे छोटी साइज बनाती हैं या आप फंदे कम लेती हैं तो आप 10 फंदे भी रख सकती हैं, 8 फंदे भी रख सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप ये किस साइज का बना रही हैं। तो मैं 4 और 5 दोनों नंबर के हिसाब से है हमारी ये जूती, लेकिन अगर आप देखें तो 6 नंबर भी इसको आराम से पहन लेगा, क्योंकि ये ऐसे खिंचती है। तो अब यहाँ पे 52 फंदे मैंने लिए हैं। मैंने 12 फंदे अब एड़ी के लिए लिए हैं। तो अब यहाँ से ऐसे फंदा उतारेंगे, उनको इधर से अपनी तरफ करेंगे और फिर इनको भी हम उल्टा उल्टा बीनेंगे। तो देखिए, ये राइट साइड पे एक लाइनिंग आ गई। तो हमने 12 फंदे लिए हैं और राइट साइड पे ये 12 लाइनिंग भी हमारी आनी चाहिए। यानी टोटल इन 12 फंदों को हम 24 सिलाई बनाएंगे। तो ये देखिए, 2 सिलाई हो गई। सिर्फ इन्हीं 12 फंदों को हमको बिनना है दोनों तरफ से उल्टा उल्टा 24 सिलाई। तो एक लाइनिंग आ गई। इसी तरीके से हम बनाएंगे तो हमारी ये लाइनिंग आती जाएगी। तो हम इसको, ये देखिए, तीसरी सिलाई है, टोटल 24 सिलाई बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये हमारी एक लाइनिंग हो गई। अब इधर से ऐसे करेंगे तो ये दूसरी लाइनिंग। तो टोटल यहाँ पे 12 लाइन हमारी आ जानी चाहिए राइट साइड पे। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं सिर्फ इन 12 फंदों को बनाते हुए। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारी 12 सिलाई कंप्लीट हो गई है। 2 4 6 8 10 12 लाइन 24 सिलाई यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है। ये एड़ी का पोर्शन बन गया है। अब हम ये फंदे बंद करेंगे। तो इस तरह से उल्टा उल्टा बिनते ही हुए, देखिए, रॉन्ग साइड से ये फंदे हम बंद करेंगे। तो 2-2 फंदे एक संग इस तरीके से लेते हुए, टाइट नहीं करना है। जिस तरह से आपका हाथ बिनाई पे चल रहा है सेम उसी तरीके से इसको हम ऐसे बंद करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल टाइट नहीं है। सारे फंदे बंद करेंगे। ये लास्ट हो गया। अब हमको यहाँ पे 12 फंदे उठाने हैं।
तो हम 11 फंदे उठाएंगे और एक फंदा ये सिलाई पर का हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमने ये 12 फंदे बीने हैं। ये 12 फंदे हमारे यहाँ पे कम हुए हैं, इन्हीं 12 फंदों को हम इसमें ऐड करेंगे और एक फंदा हमारा ये रहेगा, तो हमारे सारे फंदे बराबर भी हो जाएंगे। और प्लस जब हम इसको बना लेंगे तो हमारी ये एड़ी इस तरीके से बन के आएगी। तो सबसे इजी तरीका है, देखिए जहाँ से हमने इसको बिनना शुरू किया था वहाँ से हम फंदा ऐसे उठाएंगे। देखिए ये हमारा राइट साइड है, तो इधर का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यहाँ पे नहीं उठाया है मैंने, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और दूसरी साइड जब कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये एक फंदा हमारा सिलाई पे है, तो टोटल 12 फंदे हमारे हो गए। तो अब इन 11 फंदों को भी एक सिलाई पर है, इनको हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब हमने उठाया इस तरीके से, तो देखिए ये थोड़ा सा बैक साइड को जा रहा है, तो इधर से इसको लेते हुए उल्टा उल्टा हम बना लेंगे। ये 12 फंदे हमारे बराबर हो गए जो हमने उठा के एड़ी के लिए अलग से बनाए हैं। तो ऊपर फिर हमने घटा दिया था, तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये आ गए हमारे फंदे बराबर। और अब ये बन जाएगी इस तरीके से हमारी एड़ी। ये देखिए अब ये फंदे जो हमने छोड़ रखे थे पिछली बार, इसको अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट खींच लीजिए, नहीं तो यहाँ पे होल आ जाएगा ऐसे। और पूरी सिलाई इस कलर से कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम दूसरे तरफ की एड़ी बनाएंगे। और ये जो एड़ी बन रही है ये दोनों ही पैर के पोर्शन में सेम बनेगा, यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये पूरा उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। तो 52 फंदे थे, 52 फंदे अभी भी हैं हमारी सिलाई पे। एड़ी बन चुका है एक साइड का, और अब एक साइड का हम बनाएंगे। लाइट कलर की मैंने ऊपर 3 लाइनिंग बनाई है। आपको और लंबी सॉक्स की तरह अगर ये जूती चाहिए या सॉक्स चाहिए तो आप ऊपर की लाइनिंग और भी बढ़ा सकती हैं। तो ये देखिए ये एक साइड की ये एड़ी बन गई। अब हम इधर भी सेम बनाएंगे। यहाँ पे भी 12 फंदे ले लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये राइट साइड है, तो इसमें हम 23 रो ही बनाएंगे, यानी 23 सिलाई, और 24वीं सिलाई में हम इसको बंद करेंगे। तो इतना कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाऊंगी कि 24वीं सिलाई में हम इसको क्यों बंद करेंगे। फिर इसके भी फंदे उठाएंगे। तो देखिए एक लाइनिंग आ गई है, टोटल 11 लाइनिंग राइट साइड पे जब आ जाएगी तो हम इसके भी फंदे बंद करेंगे। दोनों तरफ से इसी तरीके से हमको बनाना है। ये फंदा आगे की तरफ और इस तरह से इन 12-12 फंदों को बिनते हुए 23 सिलाई बनाएंगे और 24वीं सिलाई में हम सारे फंदे बंद करेंगे। तो इस साइड की भी एड़ी पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ लंबाई इसकी, फिर इसको कैसे बंद करना है और कैसे फंदा उठाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी 2 4 6 8 10 और 11 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे, यानी बंद करेंगे और राइट साइड से बंद करेंगे। रॉन्ग साइड से बंद करने पे हमारा फंदा जो है ये धागा इधर चला जाएगा, तो हम एक सिलाई इसमें कम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको भी सेम उसी तरीके से 2-2 फंदे एक संग इस तरीके से लेते हुए बंद कर देंगे। याद रखिएगा फंदों को टाइट नहीं बंद करना है। इस तरीके से 2-2 फंदे एक साथ। ये क्योंकि ये हमारा एड़ी का पोर्शन है, अगर आप इसको यहाँ पे टाइट करिएगा तो यहाँ पे थोड़ी सी सिकन आ जाएगी, इस वजह से हमको इसे टाइट नहीं बंद करना है। अब देखिए ये एक फंदा बच गया,
12 फंदे थे, एक बच गया। यहाँ पे भी हमको 11 फंदे उठाने हैं। देखिए इस तरह से यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो हमारा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये देखिए 11 हो गया। अब इसको भी इस तरीके से हमको उल्टा उल्टा ही बनाना है, क्योंकि हम दोनों तरफ से उल्टी बिनाई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। नीचे से इस तरह से फंदा उठाने से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने फंदे अच्छे से उठ जा रहे हैं। तो ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम आगे इसको बिनते चले जाएंगे और यहाँ पे भी हल्का सा ये टाइट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका यहाँ पे कोई भी होल ना हो। थोड़ा सा रहता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग आ जाती है, तो वो फिर जब आप इसको यूज करेंगी तो ठीक हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं पे होल यहाँ पे ज़्यादा है तो आप नीचे से एक फंदा उठा के ऊपर साथ में बिन सकती हैं। तो अब ये भी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए हमने सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। जो ये एड़ी है यहाँ तक जो हमने बिनाई करके, ये पहले ये एड़ी बनी, फिर हमने यहाँ तक पूरा बनाया, ये दूसरी एड़ी बनी और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आके, तो यहाँ पे देखिए ये 2 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से अपना लाइट कलर यहाँ पे जोड़ लेंगे, यहाँ हमने जो कट कर दिया था, क्योंकि अगर यहाँ पे धागा रहता तो बहुत लंबी गैपिंग आ जाती और एड़ी के पास वो अच्छा लगता भी नहीं और ठीक फिटिंग आती भी नहीं, इसलिए हमने धागा कट कर दिया था। अब यहाँ पे हम फिर से इसको ऐड कर लेंगे। और जिस तरीके से हमने नीचे बिनाई की है उसी तरीके से 2-2 सिलाई दोनों कलर का बनाते हुए, यानी एक एक लाइनिंग आएगी। अब हम पंजे की लंबाई कंप्लीट करेंगे यहाँ से। अब ये नीचे ये देखिए एड़ी के बाद ये लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे लाइट कलर से मैंने टोटल 11 लाइनिंग की है। इस तरह से देखिए बिनते जाएंगे दोनों तरफ से, जैसे हमने अभी ऊपर बनाया था। तो इस तरह दोनों कलर को 2-2 सिलाई पे चेंज करते हुए पंजे की लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो ये लंबाई मैं करूँगी कंप्लीट। ये देखिए मैंने इसमें 11 लाइनिंग इसको बनाई है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये इतनी लंबाई कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे का पोर्शन बनाएंगे। आगे का पोर्शन ही बस दोनों पैरों में अंतर है, बाकी यहाँ तक का टोटल सेम बनेगा। तो ये लंबाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का पोर्शन बताऊँगी। 2-2 सिलाई दोनों कलर से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे तो हमारा ये कंप्लीट होता जाएगा। यहाँ ग्रीन से देखिए स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ तक ग्रीन की 11 लाइन और ये लाइट कलर है तो यहाँ तक लाइट की 11 लाइन। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं और ये लंबाई कैसे रखना है ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखा दूँगी। फिर इसके बाद हम आगे का पोर्शन, उंगलियों का पोर्शन बनाएंगे। तो पहले यहाँ से अब ये 3 लाइन अलग है और यहाँ से ये लाइट कलर की 11 लाइनिंग मैं बनाऊंगी। तो इतना कंप्लीट करती हूँ पहले मैं। ये देखिए ये लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है। जैसा कि मैंने बताया था ये लाइट कलर की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 लाइनिंग मैंने कर ली है। मुझे जितना लंबा चाहिए, अगर आपको और लंबा चाहिए, पैर आपका और लंबा है तो आप और इसकी लंबाई बढ़ा सकती हैं। मैंने ये जो लंबाई रखी है देखिए ये हमारा एड़ी का पोर्शन है, इसको हम यहाँ रखेंगे एकदम किनारे पे और हम इसको नापेंगे। तो ये देखिए इतनी ये कम है लंबाई, जहाँ से हम उंगलियों को डिवाइड करेंगे या जहाँ तक आपका उंगली है तो आप नाप लीजिए। लगभग ये 1 इंच कम है, 1 से 1.5 इंच ये कम है, इतना सा। और ये क्योंकि इसलिए कम रखते हैं कि जब हम इसको पहनेंगे तो ये देखिए ये खींच के हमारी लंबाई बहुत आसानी से, अगर हम खींचेंगे तो पूरी ही आ जाएगी, लेकिन बहुत आसानी से यहाँ तक ये लंबाई आ जाएगी। तो इसलिए हमने लगभग ये 4 धारी कम रहते हुए इसकी लंबाई कर ली है। पैर से अगर आप देखेंगे
अगर ये पैर से देखिए, ये जो हमारा उंगली का पोर्शन है, यहाँ से अगर हम नापें तो ये देखिए, ये हमने रखा बिल्कुल कॉर्नर पे, और ये देखिए इतना कम है हमारा ये लंबाई। इसी तरीके से इसको हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला ऊन मैं इसको कट करके हटा दूंगी, क्योंकि अब ऊपर का पोर्शन जो है मैं इस डार्क कलर से बनाऊंगी। तो ये धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे और इसको हटा देते हैं। नॉट लगा लीजिए और बिनते ही हुए इसको हम अंदर की तरफ फंसाते चले जाएंगे। अब ये सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बिन के निकालेंगे, यहाँ से जैसे हमने अभी तक बनाया है। ये इसको पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे और ये धागा हम फंसाते जाएंगे। ये देखिए, ये पहली सिलाई हमने उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट किया और अब इस तरफ से हम इसको सीधा बनाएंगे। यहाँ मैंने उल्टा उल्टा नहीं बनाया है। यहाँ से ये देखिए, अब ये सारे पार्ट जो है वो सीधे सीधे ही दिखेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने उल्टा उल्टा बनाया, अब राइट साइड से हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये लास्ट फंदा भी इस तरह से उल्टा, और अब ये फंदा उतारेंगे और ये पूरी सिलाई हम इसको उल्टा उल्टा ही बिन के कंप्लीट कर लेंगे, सॉरी सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे राइट साइड से। तो ये सिलाई पहले कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर रॉन्ग साइड से हम इसके अंगूठे का पार्ट और उंगलियों का पार्ट बनाएंगे, जो दोनों अलग अलग बनेगा। तो ये सिलाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको इस तरह से अगर हम रखेंगे तो अब आप ध्यान दीजिएगा, बुनाई हमारी रॉन्ग साइड से हो रही है। लेफ्ट पैर का मैंने बना लिया है, ये राइट पैर का बनाना है। तो अब हम इसको जब ऐसे रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे बनाना, तो अंगूठा और उंगली यही दोनों इसमें दोनों पार्ट में अलग अलग बने हैं। तो इस वाले के लिए सबसे पहले हम उंगलियों का पार्ट बनाएंगे, यानी कि ये, फिर अंगूठा। और राइट पैर के लिए हम पहले यहाँ से बुनाई करेंगे अंगूठे के लिए, फिर बाकी उंगलियों का पार्ट हम बनाएंगे। बस इतना ही अंतर है, बनेगा दोनों सेम, सेम फंदे रहेंगे। बस याद रखना है कि एक बार पहला अगर आप जो भी बना रही हैं तो उसमें याद रखिए कि पहले आप उंगलियों का पार्ट बनाइए, फिर अंगूठे का, और दूसरा पार्ट जब आप बना रही हैं तो पहले अंगूठे का पार्ट बनेगा, फिर उंगलियों का। बस इतना ही ध्यान देना है दोनों पैरों में। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लेंगे, देखिए अंगूठा बनाने के लिए फंदे डिवाइड जो करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। इन 17 फंदों से हम पहले अंगूठे का पार्ट बनाएंगे। यहाँ से अब इसको हम पलट देंगे। देखिए, इसको हम बाद में बनाएंगे। और ये जो हमारा पार्ट है इतना, तो देखिए अब दोनों तरफ से ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और सीधी तरफ से सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा, इन 17 फंदों को ही अब हम बनाएंगे। ये देखिए, यहां से उल्टी सिलाई से हम काउंट अगर करेंगे तो देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है। ये देखिए, ये हमारी दूसरी सिलाई है। अब यहाँ से ये देखिए, ये जो हमारा ये दिख रहा है, यहाँ से देखिए ये तीसरी सिलाई दिख रही है, 3 सिलाई। तो हम इस
यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 12 सिलाई इसको बनाएंगे। ये उल्टी सिलाई जब हम बनाएंगे तो ये 4 हो जाएगा लाइनिंग। तो यहाँ से काउंट करते हुए हम टोटल 12 सिलाई इसको बना लेंगे। तो ये 1 2 3 है टोटल। जब ये 12 हो जाएगा तो हम इसको अंगूठे का शेप देंगे। तो इतना हम पहले बना लेंगे। पहला फंदा उतारते हुए रॉन्ग साइड से उल्टी बिनाई और राइट साइड से सीधी बिनाई करते हुए टोटल 12 सिलाई, यानी ये वाली 12 लाइनिंग हमारी दिखनी चाहिए। इतना पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गया है। राइट साइड से एक सीधी सिलाई और बनाएंगे। इसको जो 17 फंदे हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपका अंगूठा लंबा है तो आप 1-2 सिलाई और एक्स्ट्रा बना सकती हैं, और अगर छोटा है तो 1-2 सिलाई कम भी बना सकती हैं, यानी 2 सिलाई ज़्यादा या 2 सिलाई कम कर सकती हैं। तो अब देखिए ये हो गई हमारी लंबाई अंगूठे की। अब यहाँ पे पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और इसके बाद के लगभग सभी फंदे हम इस तरह से 2 का 1 करके बिनते जाएंगे। ये हो गया। अब इसके आगे के 2 फंदे को एक साथ बिनेंगे, फिर 2 फंदा एक साथ, 2 फंदा एक साथ, 2 फंदा एक साथ और फिर ये 2 फंदा एक साथ, ये और लास्ट में जो 2 फंदे बचे हैं इनको हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से शेप आ गया। अब इधर से हम सभी फंदों को सादा बिन देंगे। राइट साइड से कुछ नहीं करना है। जितने भी फंदे हमारे बचे हैं उनको हम इस तरीके से सीधा सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया है मेरा कंप्लीट। सारे फंदे हमें बंद करने हैं। तो आप चाहें तो इन फंदों को दूसरी सिलाई पे लेके इधर से क्रोशिया से कर सकती हैं, या सबसे इजी तरीका है, देखिए ये पहला फंदा इसको हम संभाले रखेंगे और इसके बाद के सारे फंदे अब सभी एक संग तो उतरेंगे नहीं, तो इसको हम धागे को ऐसे टाइट कर लेंगे ये फंदा को बचाते हुए। इस फंदे के ऊपर से सारे फंदे ऐसे निकाल देंगे। देखिए पहला फंदा छोड़ के उसके बाद के सारे फंदों को पहले फंदे के ऊपर से इस तरीके से उतार दीजिए, या आप चाहें तो क्रोशिया हुक से भी इसको कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये पहला फंदा हमारा है इस तरह से, और ये देखिए सारे फंदे हो गए। अब इसको हल्का सा हम खींचेंगे ऐसे। अब धागा अगर आपका इसमें से निकल सकता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सिलाई के जितना रख के इस तरीके से हम इसको इसके बीच से निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से, और इसको हम खींच देंगे अच्छे से। तो ये देखिए ऐसे शेप आ जाएगा राउंड सा। इसको खींच दिया और ये इस तरह से हमारा अंगूठा बन जाएगा। देखिए अब यहाँ से इन सारे फंदों को हम फिर से अपना ये धागा ऐड करके बिन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे, आप चाहें तो इसको नॉट लगा सकती हैं, चाहे तो इसको ऐसे ही फंसाते हुए, लेकिन धागे को फंसाती चली जाइएगा जिससे कि हमारा ये धागा अंदर की तरफ ऐसे एडजस्ट हो जाए। तो ये सारा फंदा जो है इसको हम बना लेंगे पहले सादा। इसको बिन लेते हैं पूरा उल्टा सिलाई। ये देखिए अब इन फंदों को हमको करना है हाफ और बीच में 3 फंदों को हमको घटाना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये साइड से उंगलियों का शेप आएगा। तो ये बीच में से 3 फंदे घटेंगे। तो अब देखिए ये है हमारे टोटल 35 फंदे। 17 फंदे हमने यहाँ कर लिए और ये हैं 35 फंदे टोटल 52 फंदों में से। तो अब हाफ करेंगे इसको। तो देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब इधर से भी देखिए 2 4 6 8 10 12 14 13 14 15 16। 2 4 6 8 10 12 14 16 इधर, 2 4 6 8 10 12 14 16 इधर, बच गए बीच में 3 फंदे। तो इन 3 फंदों को हमें एक करना है। तो इसके लिए देखिए ये जो 2 फंदे हैं इनको हम जैसे सीधी बिनाई करते हैं इस तरह से दोनों फंदों को हम सलाई पे लेके ऐसे देखिए ये पलट जाता है, फिर से सलाई पे चढ़ा लेंगे और ये तीसरा फंदा, इन तीनों फंदों को एक संग लेके हम ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारा 3 फंदे का एक फंदा हो जाएगा और 2 फंदे घट जाएंगे। बाकी फंदे सीधे बिन लेंगे। जो 16 फंदे बचे हैं ये देखिए, रॉन्ग साइड से पूरी सलाई हमको उल्टी बिनाई से बनाना है, रॉन्ग साइड से हमें कुछ नहीं करना है। तो इसको हम पूरा ऐसे ही बना लेंगे। 2 फंदे घट चुके हैं 35 में से, तो टोटल 33 फंदे यानी 33 फंदे बचे हैं। इनको हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब देखिए पिछली बार हमने 16 फंदे बनाए थे और इस बार क्योंकि एक फंदा घट चुका है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने पिछली बार 3 फंदे का एक फंदा किया था। अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे कोई भी निशान लगा सकती हैं, मार्कर लगा सकती हैं, पिन लगा सकती हैं, या आप कोई ऊन का छोटा सा टुकड़ा भी यहाँ पे लगा सकती हैं। तो ये देखिए फिर से इन दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे, पलट गए फंदे। अब इनको हम सलाई पे चढ़ा लेंगे और ये तीसरा फंदा लेंगे और 3 फंदे का एक फंदा ऐसे कर देंगे। तो जब 1-2 फंदे आपके घट जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे चोटी जैसी बनती जाएगी, केबल दिखेगा और फिर बाकी के फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। इनको भी हमें सेम लंबाई करनी है, यानी कि जितनी सिलाई हमने यहाँ पे बनाई है उतनी ही सिलाई हम इसको भी बनाएंगे। तो ये इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। सारे फंदे नहीं घटेंगे। आपको जितनी लंबाई चाहिए उंगलियों की, मैं इसको बना के आपको दिखा देती हूँ कि कितने फंदे मेरे बच रहे हैं। जितनी अंगूठे की लंबाई है, यानी टोटल 14 सिलाई कंप्लीट है इसकी लंबाई, और इतनी ही ये भी होगी। तो इसको पहले घटा लेते हैं। बीच में 3 फंदे घटेंगे। अभी 15 फंदे थे, धीरे धीरे करते करते एक एक फंदा यहाँ पे कम होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम 14, फिर 13, फिर 12, इस तरीके से, और यहीं पे 3 फंदे एक संग घटेंगे। ये देखिए लास्ट टाइम मैं इसको घटा रही हूँ। 3 फंदे बीच में घट चुके हैं। ये, और अब जो फंदे बचे हैं देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 3 23, टोटल 23 फंदे हमारे बचे हैं। अब हम इसको बस करेंगे। अगर आपको और लंबा चाहिए तो आप एक बार और घटा सकती हैं। तो अब इसको करेंगे हम पहले हाफ। सारे फंदे बंद करने हैं, तो इसको आप चाहे तो सुई से भी कर सकती हैं, अलग अलग से भी कर सकती हैं। मैं इसको करूँगी हाफ। तो पहले देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये सेंटर वाला फंदा है, इसको भी ले लेंगे 12 और इधर है 11। इनको अब हम ऐसे पलट लेंगे इस तरीके से और अब एक और एक्स्ट्रा सिलाई लीजिए। सबसे पहले देखिए ये बीच वाला फंदा जो हमने उधर किया है इसको ले लेंगे और अब ये पीछे वाला एक फंदा लेके आगे करिए और ये ऐसे इन 3 फंदों को सबसे पहले हम एक बार ऐसे करके 3 का 1 करेंगे। बस ये एक बार करना है। फिर पीछे के फंदे को आगे लाइए, ये फंदा इस पर रखेंगे और ये देखिए इस तरीके से इस सारे फंदे हम बंद कर देंगे और इसको टाइट नहीं करना है। आप चाहें तो सुई से भी कर सकती हैं या आप चाहें तो पहले एक बार सारे फंदे एक सिलाई पे उतार के भी कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से पीछे वाले फंदे को आगे की सिलाई पे रखेंगे, ये वाला फंदा और इन तीनों फंदों को लेके एक साथ बिनते चले जाएंगे। ये फंदा इस पर, ये 2 फंदे और एक ये जो सेंटर वाला फंदा था हमने किनारे किया, फिर ये देखिए 2 फंदे और ये। इसको टाइट नहीं करना है, ये याद रखिएगा। इस तरह से या जैसे भी आपको आसानी पड़े आप इसको बंद कर सकती हैं। यहाँ पे अब हमारे उंगलियों के पार्ट की ये लंबाई कंप्लीट हो चुकी है, तो सारे फंदे बंद करने हैं। ये देखिए यहाँ ऐसे 3 फंदे बंद और एक लास्ट टाइम और इसको इधर करेंगे, इसको और ये लेके तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ इसका भी धागा कट कर देंगे। यहाँ पे भी थोड़ी सी सिलाई के लिए धागे को रख के बाकी हम कट कर देंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है क्योंकि मेरा इधर का भी ये बचा हुआ है, तो इससे भी मैं सिलाई कर लूँगी। और अब देखिए ये जो पार्ट है इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे। जितना हमारा प्लेन पार्ट है तो ये अंगूठे का पार्ट इधर को और ये उंगलियों का पार्ट इधर को, इनको हमें सिलना है। तो सबसे पहले देखिए अंगूठे का पार्ट दिखा देती हूँ। इन दोनों को अच्छे से ऐसे हम पकड़ेंगे। राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ है, ये इतना बराबर आना चाहिए, देखिए ऐसे। और यहाँ से ये जो हमने फंदे उतार रखे हैं इन्हीं को पकड़ते हुए हमको ये सिलना है ऐसे, इस तरह से पकड़ के सिल देंगे। एक ये मैंने जो फंदे उतारे हैं मैं दोनों ही पोर्शन ले रही हूँ फंदों का, जिससे कि यहाँ पे ये जरा सा भी लूज ना रहे, टाइट ही रहे। आप देखिए ये ऐसे, बस याद रखिएगा कि ये जो प्लेन पार्ट है इसी को सिलना है। यहाँ पे अगर आपका लग रहा है कि एक्स्ट्रा है तो यहाँ से ऐसे लीजिए, एक बार यहाँ पे ऐसे फंसा दीजिए। अब इसको एक बार और कर देंगे और यहीं पे ये धागा मैं छोड़ दूंगी इसी तरीके से, देखिए ऐसे। और अब इधर का पार्ट सिलेंगे, फिर दोनों धागों को लेके हम नॉट लगा देंगे। तो इधर का भी सिल लेते हैं। उंगलियों का पार्ट जो है देखिए इसको भी इस तरीके से हाफ हाफ करेंगे ऐसे। और बस याद रखिएगा कि हमको ये प्लेन पार्ट को ही सिलना है जहां तक हमारी लाइनिंग है। इस तरह से देखिए ये हमारा यहाँ पे हल्का सा ऐसे खींच देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। और ये देखिए इधर एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, एक साइड थोड़ा सा रहता ही है, तो उसको हम सिलाई में कवर कर लेंगे। ये देखिए धागा मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि हमने जो फंदे डाले थे वहां पे भी हमारा धागा है और सिलाई हमको वैसे ही करनी है पूरी ऊपर से नीचे तक, तो मैं उस धागे से बाकी की सिलाई करूंगी।
तो ये देखिए ऐसे एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पे एक और है तो इसको ऐसे लेके यहीं पे एक बार और ऐसे आप सुई निकाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गैपिंग है, तो हम ऐसे यहाँ पे इस तरह से धागा फंसाएंगे ताकि यहाँ की जो गैपिंग है वो पास में आ जाए, और फिर इन दोनों धागों को लेके हम नॉट लगा देंगे। तो दोनों तरफ से हमने सिलाई की है ऐसे। अब एक धागा आप कट कर दीजिए, और ये जो एक धागा बचा है इससे जहाँ तक ये जाता है वहाँ तक की मैं सिलाई करूँगी। अब देखिए इसको सिलना है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक, जितने भी हमारे ये खुले पार्ट हैं अब इनको हम सिल लेंगे। बहुत ईजी है। बस अब हमको दोनों तरफ के पार्ट को देखिए इस तरीके से, ये जो हमने पहले फंदे को उतार रखा है इन्हीं को हम ऐसे लेते हुए और ये वाले धागे को फंसाते हुए सिलते चले जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे कोई गैपिंग भी नहीं आएगी और बहुत अच्छे से हमारी इसकी ये सिलाई हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ से लेते हुए हम सिलाई कर लेते हैं पूरा। और यहाँ देखिए नॉट लगा देने से यहाँ पे भी कोई गैपिंग नहीं आएगी और ये पास में आ जाएगा। तो पूरी सिलाई कर लेती हूँ पहले मैं। ये देखिए इसकी सिलाई मैंने कर दी है। ये ऐसे, ये हमारा एड़ी का पार्ट, और ये देखिए अब इसको सीधा कर लेते हैं। जी, बस अंगूठे और उंगलियों के पार्ट का बस ख्याल रखिएगा, तो आपके ये दोनों पैर का बहुत आराम से देखिए ये बन जाएगा। ये है, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बनके आ जाएगा। ये आपको और लंबा बनाना है, आप और लंबा भी कर सकती हैं, और कम करना है तो और कम भी कर सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से दोनों पैर का हमारा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये जूती आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये जूती का पैटर्न पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।